यदि आपका दिल कमज़ोर है तो मेरी आपको यही सलाह है, आप इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी यातनाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने वालों का शरीर काँप सकता है। सज़ा देने के कुछ ऐसे तरीके जिनकी भयानकता ने मानवता और इतिहास को शर्मसार कर दिया और न जाने कितने ही बेगुनाहों को अपना शिकार बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सिर्फ आपका स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में, जिनमें हम आपको बताएंगे प्राचीन काल में दी जाने वाली कुछ ऐसी सजाओं के बारे में जिन्हें देखने और सुनने के बाद आपका भी रिएक्शन कुछ इस तरीके का होगा। तो वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ बने रहें। आयरन चेयर टॉर्चर। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि उस व्यक्ति पर क्या बीतती होगी जो आयरन चेयर टॉर्चर जैसी भयानक यातनाओं से गुजरता होगा। 1500 से अधिक कीलों से बनाई गई वो कुर्सी जिसे सजा के तौर पर अपराधी को बैठाया जाता था, और बैठते ही वो सभी कीलें उस व्यक्ति के शरीर में घुस जाती थी, जिसके बाद वो व्यक्ति बर्दाश्त न करने के कारण वो व्यक्ति उस दर्द को तब तक झेलता रहता जब तक कि वो मर नहीं जाता था। दोस्तों, इस सजा की शुरुआत अपराधी से सच उगलवाने के लिए की गई थी, जिसमें अगर व्यक्ति कीलों के दर्द के बावजूद मुंह नहीं खोलता था तो फिर कुर्सी के नीचे जलते हुए अंगारे रख दिए जाते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि जैसे जैसे कुर्सी में लगी कीलें गर्म होती थीं और कीलों की वजह से शरीर भी पकने लगता था। इसका दर्द कितना भयानक होता होगा, इसका आइडिया तो आपको भी लगने लगा होगा। ब्रेजन बुल। दोस्तों, ये सजा प्राचीन ग्रीस में दी जाती थी, जिसे कुछ इतिहासकार ब्रेजन बुल तो कुछ सिसिलियन बुल भी कहते थे। कहा जाता है प्राचीन ग्रीस में एक ऐसा समय भी आया था जिसमें अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पीतल से बने इस बुल का निर्माण किया गया था। इसके साइड में एक दरवाज़ा लगाया गया था, जिसे खोलकर पहले अपराधी को इसके अंदर डाल दिया जाता था और फिर पीतल से बने हुए उस बुल के नीचे आग लगा दी जाती थी। फिर जैसे जैसे बुल गर्म होता वैसे वैसे अपराधी उसके अंदर दम तोड़ता रहता था और फिर आखिरकार उस बुल के अंदर ही उसकी मौत हो जाती। इस सज़ा की सबसे खास बात यह थी कि जब अपराधी इस भयानक दर्द से चिल्लाता था तो उस बुल के अंदर लगे ट्यूब की मदद से वह आवाज़ बाहर आती थी, जो कि लोगों को बैल की आवाज़ की तरह लगती थी। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति ने इस बुल का निर्माण किया था, सबसे पहले राजा ने उस व्यक्ति को बुल के अंदर डलवाकर मरवा दिया ताकि वो उस बैल की खासियत का पता लगा सके। बॉयलिंग। वैसे तो ये सज़ा इतिहास की सबसे कॉमन या साधारण सज़ा में से एक है, लेकिन इसकी भयानकता अन्य सज़ा से बिल्कुल कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईस्ट एशिया और इंग्लैंड में भी कभी लोगों को खौलते हुए पानी में सिर्फ इसलिए डाल दिया जाता था क्योंकि उनसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो जाता था, और ऐसे अपराध की सज़ा ये थी कि उस खौलते हुए पानी में तब तक रहना होता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। केवल पानी ही नहीं, कई बार तो खौलते हुए तेल में भी जिंदा व्यक्ति को डालकर सज़ा के तौर पर उबाला जाता था और उस उबले हुए शव को मछली के हवाले कर दिया जाता था, जिसे मछली का झुंड पलक झपकते ही खत्म कर देता था। इस सज़ा को पाने वाला व्यक्ति कैसे पल पल अपनी मौत का इंतजार करता होगा, ये तो आप सोच ही सकते हैं। फ्लेइंग। केवल एशिया यूरोप ही नहीं, कई मध्य पूर्वी देश जैसे इजिप्ट भी क्रूरता की सभी सीमाएं लांघ चुका था, जहां कभी फ्लेइंग की प्रथा का चलन था। दोस्तों, आपने खाल खींचना तो सुना ही होगा, इंग्लिश में उसे ही फ्लेइंग कहा जाता है। प्राचीन काल में ये सज़ा उन लोगों को दी जाती थी जिन पर कोई अपराध साबित होता था, जिसे दंड स्वरूप बीच चौराहे पर अपराधी की खाल खींच ली जाती थी। जिस तरीके से एक कसाई जानवर की खाल उतारता है, ठीक उसी तरह चाकू की मदद से कभी अपराधियों की भी खाल उतारी जाती थी, और इस प्रक्रिया के दौरान टॉर्चर किए जाने वाले व्यक्ति को होश में भी रखा जाता था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्द को महसूस कर सके, क्योंकि सज़ा देने वाले का ये मानना था कि मौत जितनी देर में आएगी उतनी ही दर्दनाक भी होगी, और अपराधी की यही तड़प बाकियों के लिए सबक भी बनेगी, ताकि अपराध करने का सोचे भी तो उनको अंजाम याद आ जाए। नोज कटिंग। दोस्तों, केवल खाल खींचना ही नहीं, प्राचीन इजिप्ट में नाक काटने जैसी सज़ा भी दी जाती थी, और जिस तरह नाक का कटना आज के समय में बेइज्जती का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी तरह प्राचीन काल में नाक का कटना बेइज्जती का प्रतीक हुआ करता था, जिसे वो लोग भुगतते थे जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप साबित होता था या फिर वो जो राज्य का कानून तोड़ते थे। केवल यही नहीं, नाक काटने के बाद अपराधियों को जेल भेजा जाता था। इस सज़ा को पाने वाले राजा के ही करीबी हुआ करते थे, जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर भ्रष्टाचार करते हैं, जैसे कि आज के समय में नेता करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि पहले के समय नाक कटने के बाद लोग शर्म से मर जाते थे, लेकिन अब शर्म तो छोड़िए, मरते दम तक इनका एक गुनाह तक साबित नहीं होता है। खैर, हम भी कहां राजनीति में घुस रहे हैं। अबे साले, तभी चलते हैं अगली सजा की ओर। लिंगची। इतिहास की वो सजा है
जिससे बचने के लिए लोग रिश्वत तक देते थे ताकि जान भले ही चली जाए लेकिन लिंची जैसी सज़ा न मिले। कभी चाइना में दी जाने वाली इस यातना को लिंची कहते थे, जिसका मतलब होता है स्लो स्लाइसिंग, मतलब धीरे धीरे काटना। एक इंसानी शरीर जिसे सज़ा के तौर पर चाकू के हज़ारों बार काटा जाता था जब तक कि वह मर नहीं जाता था। हालांकि इस सज़ा को साल 1905 में ही बैन कर दिया गया था, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई है इसके पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस सज़ा को सार्वजनिक स्थानों पर दिया जाता था ताकि लोग उसे देख पाएं, इसलिए अपराधी को पहले किसी सार्वजनिक स्थान में ले जाया जाता था और उसे बांध दिया जाता था और उसके बाद चाकू की मदद से अपराधी के पूरे शरीर पर धीरे धीरे कट लगाए जाते थे, जिसके पीछे ये मान्यता थी कि इस तरह की सज़ा पाने वाले अपराधी किसी भी जन्म में ऐसा पाप नहीं करेगा। कभी कभी तो ये सज़ा 3-3 दिनों तक चलती थी, जिस दौरान अपराधी के शरीर पर 3000 से भी ज़्यादा कट लगाए जाते थे और एक एक करके उसके अंग भी निकाल लिए जाते थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और शायद इस पल आप खुद को भाग्यशाली समझ रहे होंगे कि अच्छा हुआ हम उस समय नहीं थे। यदि होते तो ऊपर वाले से केवल यही कह रहे होते, No, God, please, no, no, no! और ऐसी ही इतिहास की वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सिक फैक्ट को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।